दीदी, सॉरी 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 सॉरी, रो मत रो मत, मम्मी मुझे मारने आ जाएगी, प्लीज चिल्ला मत यार, प्लीज ना, तू मेरी बहन नहीं है मम्मी। अच्छा तू भी मुझे मार, अच्छा तू भी मुझे मार ले, नहीं नहीं तू भी मुझे मार ले, रो मत ना प्लीज मेरी बहन। अच्छा तुझे क्या चाहिए बता, जो तू कहेगी वो तुझे दिलाऊंगी। प्लीज रो मत प्लीज, क्या चाहिए तुझे बता। फरारो रोशर खाऊंगी। चल ठीक है कपक्का, बस तू चुप हो जा, प्लीज चुप हो जा। ईशा मैं आ गया। ईशा तुम आ गए? हाँ मैं आ गया। और कैसे नहीं आता मैं? तबीयत ठीक होगी ना मुझसे तुम्हारी? मिलने मेरी ईशा आई थी, कैसे ठीक नहीं Thank होती? God. आई एम वेरी हैप्पी अब ईशा। प्लीज ध्यान रखना अपना। तुम हो ना मेरा ध्यान रखने के लिए। हम वापस से सब कुछ साथ आ चुके हैं। अब मैं बहुत खुश हूँ, देखना हाँ। जल्दी से ठीक हो जाऊंगा। आई लव यू ईशा, आई लव यू चलो। सो मच। पढ़ाई करो अब। ठीक है ईशा, पढ़ाई करता हूँ। चल यार हैंड वॉश चलते हैं। चल चल। आदित्य भैया हाय ईशा। अब क्यों बात कर रहे हो मुझसे? मैंने आपको मना करा ना, स्कूल में मुझसे बात करने की जरूरत नहीं तुम है। इसकी फ्रेंड, जरा 2 मिनट जाना है यहाँ से। अच्छा, ठीक है, डांट को मुंह पे खत्म करके आओ आज सब कुछ। तुम ये मैं नहीं कर सकती हूँ, उसकी तबीयत खराब थी, इतनी मुश्किल से वो ठीक हुआ और अब स्कूल आया है, मैं उसको एकदम समझ तो दोबारा सब कुछ बोल कर फिर से। तुम चाहती हो मैं उसको नुकसान पहुंचाऊं? याद है ना मैंने क्या बोला था तुम्हें? अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो उसको बता दूंगा अच्छे से। फिर देखो प्लीज, मैं आपको पसंद नहीं करती हूँ, मैं आपको कितनी बारी बोलूं? मेरे को लगा था तुम अच्छे इंसान हो, मैं तुम्हें मना कर दूंगी तुम मान जाओगे, लेकिन तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गए हो। देखो ईशा, फालतू बातें नहीं करते। अभी जितना बोला उतना करो, मैं पीछे रह के सब कुछ सुनूंगा और तुम्हें आज ही करना है, अभी के अभी मेरे सामने। प्लीज, आई लव हिम यार, मैं उसको फिर से वही सब चीजें बोलकर नहीं परेशान करना चाहती। वो इसी लाइनों को सुन के हॉस्पिटलाइज्ड हो गया था। तुम्हें मेरी बात सुनाई दे रही है या फिर नहीं दे रही है? आई लव यू टू, ओके? हमारी क्लास की बाहर खड़ा होकर सब कुछ देखूंगा, तो जल्दी से जाओ। ये क्या बात होती है? बात में बोल दूंगी मैं। तुम्हें अभी बोलना पड़ेगा मेरे सामने, वो भी। जल्दी जाओ ईशा, टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। सिद्धार्थ, हाँ ईशा बात करनी बोलो। है कुछ। हाँ हाँ बोलो बोलो, मैं तो सुनने के लिए तैयार हूँ। अरे बोलो ना, कोई बात नहीं, क्या हो गया जो भी तुम्हें? कुछ हुआ मुझे बहुत बुरा लगा, नहीं होना चाहिए था, बट मैं अब और तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। ईशा तुम्हें पता है ना, इसी वजह से मैं हॉस्पिटलाइज्ड हुआ था। ईशा प्लीज ऐसे मत करो ईशा, ये प्लीज डिसीजन ईशा, आई लव यू ईशा। मैं इसलिए ले रही हूँ कि इसमें हम दोनों की भलाई है। मैं अब स्कूल में सिर्फ और सिर्फ स्टडीज में ध्यान देना चाहती हूँ, ना कि इन सब चीजों में ध्यान देके डिस्ट्रैक्ट करना चाहती हूँ। मुझे अपना करियर पे फोकस करना है, सो प्लीज जस्ट लीव मी नाउ। तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो क्या? Please. तो तुम इतनी बड़ी बात बोल रही हो ईशा। अबे नहीं करती वो तुझसे प्यार, क्योंकि अब वो मेरे साथ है। क्या कर रहे हो आप? ओह तो ये रीजन था ईशा तुम्हारे ब्रेकअप करने का? हाँ यही रीजन था। वो तुझसे प्यार नहीं करती है, वो मेरे साथ है, अब मुझसे प्यार करती है। मैं भी बहुत रो लिया ईशा तुम्हारे लिए। अब मैं भी तुम्हें भूलने का कोशिश करूंगा यार। बहुत कर लिया मैंने भी, बहुत रो लिया मैं। बाय, अब आज के बाद कभी नहीं देखूंगा तुम्हें। सिद्धार्थ सुनो, मेरी बात सुनो। मैं कुछ नहीं सुन सकता, बहुत ये सुन लिया, बहुत मेरे को देख समझाने का लिया। मौका जस्ट शट अप ईशा, अब और कुछ नहीं समझना मुझे। और क्या दिखाओगी तुम? और अबे ओ तमीज से बात कर, आई बात समझ में, चल निकल यहाँ से। बाय ईशा, एंजॉय एंजॉय योर खुशी। अब लाइफ। आपको क्या लग रहा है? आपको आपने ये सब चीजें करी, उसके बाद मैं आपके पास आ जाऊंगी, आपसे प्यार करूंगी, आपके साथ रिलेशनशिप में आ जाऊंगी? पता है इससे पहले ना मैंने आपको एक अच्छा इंसान समझा था। चलो कोई बात नहीं यार, ये कम से कम मेरे पीछे नहीं पड़ा, चेप नहीं हुआ, कुछ उसने अलग हरकत नहीं करी, लेकिन मैंने वो गलत सोचा, क्योंकि आप वैसे ही हो जैसे लोग बोलते हैं। देखिए लड़कों को अगर हाँ ना करो ना तो उनके साथ वो ऐसे होने लग जाते हैं, वैसे होने लग जाते हैं, आपने वैसे ही ईशा तुम जो भी बोलोगी मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई लव अगर यू। आप किसी भी गलत फहमी में हो ना आदित्य जी कि मैं आपके साथ आ जाऊंगी, तो ये दिमाग से निकाल देना। अभी चाहे उसकी मेरी बात ना हो रही हो, लेकिन आपके साथ कभी नहीं होने वाली है। एंड आई लव हिम एंड ही आल्सो लव्स मी। जब प्यार सच्चा होता है ना तो मिल ही जाते हैं दो लोग। कोई भी ऐरा गैरा आके बीच में कुछ नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, अभी मैं डर रही हूँ, आप फायदा उठा रही हो, बट एक दिन ऊपर वाला आपका फायदा उठाएगा, तब पता चलेगा। कैसे समझाओ यार कि क्या करूं मैं? फंस चुकी हूँ मैं तो यहाँ पर। अबे भाई खाना नहीं खाऊंगा भाई, नहीं खाऊंगा। लंच कर लो, अभी अभी तुम्हारी तबीयत ठीक हुई है, दवाइयां लेनी है तुमने, लंच करो पहले। तुम होती कौन हो मुझसे बोलने वाली? अपने काम से काम रखो, जब मुझे खाना होगा मैं खा लूंगा, ये बात समझ में? ईशा अब कोई फायदा नहीं है तेरा बोलने का, तू उससे मत बोल। भाई ईशा तूने प्रूफ कर दिया, तू एकदम लॉयल लड़की नहीं है। हाँ हम लोग ही बोलेगी भाई, तेरी सब चीजों में साथ नहीं दे सकते तेरा, तू गलत है यहाँ पर। मैं कैसे समझाऊं इन सबको? अब सारे के सारे लोग मेरे अगेंस्ट हो गए हैं सिद्धार्थ, मेरे सारे के सारे फ्रेंड्स। मैं क्या करूं? इस एक आदित्य ने आके पूरी दुनिया हिला दी मेरी। कितना अच्छा रिलेशनशिप था यार मेरा, कितना प्यारा, कितना प्यार करते हैं हम लोग एक दूसरे से, लेकिन प्यार करने के बाद भी एक दूसरे के साथ क्यों हो रहा है ऐसा मेरे साथ? एक दोस्ती बची थी, उसके बाद ये लोग भी मेरे से बिछड़ गए। क्यों गॉड, क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों होता है हमेशा? चलो यहाँ बैठते हैं आज। बट यहाँ पर मेरी बारी है आज। हम तो यही बैठेंगे, कर ले जो करना है, बढ़िया है। तुम लोग ज्यादा मुझे डराने की कोशिश मत करो, आई बात समझ में? मैं भी इस क्लास की स्टूडेंट हूँ और ये तुम्हारा घर नहीं है, स्कूल है। अगर तुम लोगों ने मुझसे ज्यादा बदतमीजी करी ना तो मैं मैम के पास जाके तुम लोगों की कंप्लेन कर दूंगी। अबे जाना चाहता मत हटो यहाँ से। इसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई भाई? बहुत- ए अपनी नोटबुक अरे मेरी नोटबुक वापस करो। अबे होमवर्क करना है, देना जरा।
अगर तुम लोगों को इतना ही होमवर्क लगा होता है ना, तो अपना होमवर्क खुद से कंप्लीट करके लाया तू करो। कैसे बात कर रही है हमसे मैं ऐसे ही बोलूंगी, अगर ज्यादा बोला तो कंप्लेंट करने जाओ अभी मैम से मैं। और अगर तुम लोगों ने मुझे और परेशान करा तो अपने पेरेंट्स को स्कूल में लेकर आ जाओगे, तुम दोनों रेस्टिकेट हो जाओगे। आई बात समझ में? अबे इससे पीछे हो जाए तो बहुत तो बोल अपना रही है। होमवर्क करते नहीं है, मेरे से आ जाते हैं मांगने। चश्मिश। तुम लोगों को समझ में नहीं आता कि मेरे को मेरे नाम से बुलाओ, ये क्या चश्मिश चश्मिश बोलते हो? मैं तो ऐसी बोलूंगी। तू है तो है। अबे ओ मोटी। हेलो मोटी। हाँ क्या तो तुम चश्मिश क्यों बोल रही है? How खुद भी तो dare तुम you? मोटी है। इसका मुंह बंद करा लो, मार दूंगी मैं तो इसको। बोलोगे ना अगर, तो सुनोगे भी फिर। आई बात समझ में? वो ब्लू टॉप वाली लड़की और उसकी एक्स है। चुप कर। किसकी एक्स है? मम्मी मैं ट्यूशन जा रही हूँ। 1000 बारी बोला ना भाई को लेके जाया कर, तेरे को समझ में नहीं मम्मी आती यार है। सामने वाली गली में ही है। आपको पता है मुझे शर्म आती है कि इतनी पास में भी मेरे अरमाओ को तेरे से फालतू की बहस चुपचाप लेके जा रही है, बाल के खुले करके जा रही है, मना करा ना 10 बारी। बाल वॉश अरे तो रबड़ नहीं लग रहा है क्या इन बालों में? बाल बांध के जा, मना करा है बाल खुले करके नहीं जाने घर से बाहर, लेकिन नहीं फिर भी समझ सॉरी वो थोड़ी आती गीले हो है। रहे थे इस वजह से। हाँ मैंने तेरे को प्रोजेक्ट सेंड कर किससे दिया। लगी हुई है तू फोन पे? हाँ फ्रेंड का कॉल है वो नहीं प्रोजेक्ट। किससे लगी हुई, किससे पूछ के लगी है? मुझे क्या पता फ्रेंड का फोन है किसी और मम्मी, का वो फोन मैं है। project- आजकल के बच्चे प्रोजेक्ट का बहाना लेकर ना फोन में पता मम्मी नहीं बट किन आपके से लगते फोन से तो बात कर रही हूँ। आप लोगों ने मुझे पर्सनल मोबाइल फोन भी नहीं दे रखा है। आप लोग चेक भी करते हो कि मैं किससे क्या बात कर रही हूँ, फिर भी आप लोग मुझ पे शक करते हैं। हो। दोस्तों से बात कर करके ना तेरी कैंची से दीवान चलने लग गए, सुना दूंगी इन सबको। कुंडी क्यों लगा रखी है तूने? कुंडी वो मम्मी कपड़े हमारे चेंज कर। घर में ना ये लड़कियां कुंडी लगा के नहीं कपड़े रखती है कोई change कर रही भी। थी। बाथरूम में नहीं कर सकती थी तू? हाँ कुंडी लगा के रखेगी ये। आंटी हम लोग मोमोज खाने जाए पीछे वाली गली में। कोई जरूरत नहीं कहीं जाने, तुम्हें जाना तुम जाओ, मेरी लड़की नहीं मम्मी जाएगी। प्लीज जाने दो ना, सारे के सारे जा रहे हैं। मैं बस 5 मिनट में आ जाऊंगी, पीछे वाली गली तो है। ये देखो इन दोस्तों के चक्कर में इसने आज अपनी माँ से बोलना शुरू कर दिया। तुम लोग मेरे घर नहीं आ जाना, मेरी बेटी से मिलने आई। बात समझ में? यार इसकी मम्मी मम्मी कैसी आपने है? उसको क्यों चिल्ला दिया? अब एक बारी बोल तो देती है मेरे तू दोस्त तो रुक जा जरा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पूछने की? मोमोज खाने जाएगी गलियों में खड़ी होकर? है चाची मैं स्कूल से आ गई। हाँ दिख गई, बर्तन धोते जल्दी से जाकर सारे के और काम भी पड़े। ठीक है चाची, पहले मैं खाना खा लूं क्या? अरे खाना तो खत्म हो गया, बचा ही नहीं है। कोई बात नहीं, शाम को खा लियो, जल्दी से सारे काम करते। ठीक है चाची, फिर मैं बर्तन धो देती हूँ सारे। चाची वो कुछ पूछ रहा था। बोल जल्दी। मेरी ना क्लास बढ़ गई है ना, तो मुझे कुछ कुछ चीजें समझ में नहीं आती है। सारे बच्चों ने मेरी क्लास में ट्यूशन लगा रखा है, क्या मैं भी ट्यूशन लगवा लूं? इतने फालतू के पैसे नहीं है हमारे पास, तेरे ट्यूशनों में भी खर्च करेंगे अब हम। चल निकल, यहाँ से कोई ट्यूशन वूशन नहीं लगेगा। पढ़ा रहे वही बहुत बड़ी बात है, बोझ ये बिल्कुल। चाची वो मेरे स्कूल में ना चार्ट पेपर मंगाया है, क्या मैं चार्ट पेपर ले आऊं? नहीं लेकर जाएगी तो कुछ हो नहीं जाएगा। चाची वो मैम ने बोला है कि सारे बच्चों को लेकर ही आना अरे है। तो क्या करेगी, ज्यादा से ज्यादा खड़ा कर देगी, तो खड़ी रही हो पूरी क्लास में। क्या करूँ यार, मैं तो कभी लेकर भी नहीं जाती हूँ। कल भी लेकर नहीं गई ना तो पक्का मैम मुझे पनिशमेंट देगी और पूरी क्लास में खड़ा रहना पड़ेगा। जाने यहाँ से, मेरे मुंह पे खड़ी हो गई आकर। और अब क्या ही कर सकती हूँ, मेरे पास कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है। हाँ जी, रात के बर्तन कौन धोएगा मैडम क्यूरी? चाची वो मेरा एग्जाम है, मैं थोड़ी देर में कर दूँ। अरे तो थोड़ी देर में कर लियो पढ़ाई वढ़ाई, तूने कौन सा कलेक्टर बनना है? मैम एक्सक्यूज मी, Yes. मैम आपने इस वाले क्वेश्चन में मेरे मार्क्स काट रखे हैं। मेथड दूसरा लगा रखा है तुमने। मैम जो मेथड मैंने यूज करा है ना, वो इस क्लास के टॉपर ने यूज करा जिसको आपने फुल मार्क्स दिए। अगर ऐसा है तो मैम प्रिंसिपल मैम के पास जाती हूँ, नोटबुक लेकर दोनों का रीचेक कराती हूँ, उसके भी मार्क्स कटने चाहिए फिर तो। एक बारी नोटबुक दिखाओ जरा अपनी। देखिए मैम। ओ अच्छा ठीक है, चलो ये वाला लगा सकते हैं मेथड। मैम एक्सक्यूज मी, आप ये वाला क्वेश्चन दोबारा समझा दो, क्योंकि मुझे समझ नहीं आया। मैं नहीं समझा रही दोबारा मैम तो ठीक है, बात हुई, टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हम जितनी बार भी डाउट पूछा आपको उतना बार क्लियर करना पड़ेगा। प्रिंसिपल मैम और क्वेश्चन दिखाओ अपना, कौन सा डाउट है तुम्हें? अच्छा वो मैम से मैं पूछ रही थी ना एक बारी कि ऐसा कुछ भी है कि सिर्फ एक ही बारी पूछना अब है। इधर बोर्ड पे ध्यान दो, समझा रही हूँ मैं। मैम एक्सक्यूज मी, मैम पढ़ाते पढ़ाते कुछ खा रहे हो क्या? रूल्स डिफरेंट होते हैं स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए कि टीचर्स खा सकते हैं, स्टूडेंट्स रिसेस में खा सकते हैं। क्या मैं पूछूं और टीचर से मेरी जाकर? तबीयत खराब थी इसलिए कुछ खा रही ओ थी अच्छा अच्छा मैम, एक्चुअली कल मैंने भी दवाई खाने के लिए एक बिस्किट खाया था ना, आपने मुझे पनिशमेंट दे दी थी। मैम मारना तो अलाउ ही नहीं है किसी भी स्कूल में, कोई टीचर हाथ ही नहीं उठा सकती। आप हम सब पे हाथ कैसे उठा सकते वो हैं? मेरा हाथ लग गया था। चलिए मैम फिर कैमरा चेक करा लीजिए, पता लग जाएगा कि आपने जान के मारा है या फिर आपका गलती से हाथ लग गया। मैम ये कमेंट। हाँ जी ईशा, कहाँ मैम आई वाज इन द वॉशरूम। नहीं बाहर रहो क्लास के। मैम एक्चुअली इमरजेंसी थी तो उससे थोड़ा टाइम लग गया। आई सेड बाहर रहो क्लास के, समझ नहीं आ रही? मैम और टीचर्स तो ऐसे नहीं बोलते, अगर हम इमरजेंसी वर्ड यूज कर लेते हैं तो। आप ही क्यों इतना ज्यादा बोलते हो? कैसे बात कर रही हो मैम क्योंकि हम और टीचर से बात कर सकते हैं इस बारे में, अगर उनको भी प्रॉब्लम होगी तो मैं क्लास के बाहर खड़े होने के लिए रेडी हूँ, लेकिन सिर्फ अगर आपको है तो आई एम नॉट रेडी। मैं क्या बहस करूँ, आओ अंदर। नहीं यार एक्चुअली वाला क्वेश्चन तो मैंने खड़ी कर हो लिया जाओ था। ईशा जरा। डिस्कशंस के नाम पे बातें करवा लो इस लड़की से, तो बदतमीज ना हो तो। मैम बट जो आपकी फेवरेट स्टूडेंट है सान्या, वो भी सृजिता के साथ मिलकर क्वेश्चन डिस्कस कर रही है, लेकिन आप मुझे पनिशमेंट दे रहे हो कि आपको सिर्फ मुझसे दिक्कत है? मैम मुझे क्यों दिक्कत मैम होगी? बट आपके एक्शंस तो यही प्रूफ करके दिखा रहे हैं। आर्ग्यूमेंट आती है तो मैम मैं आर्ग्यू नहीं कर रही हूँ, मैं अपने आप को डिफेंड कर रही हूँ, क्योंकि आपको हमेशा हर चीज में सिर्फ और सिर्फ मैं ही दिखती हूँ। मैम आपने मुझे फेल कर दिया, पर मेरे सारे के सारे आंसर्स तो ठीक है। फॉर्मुलास कौन से यूज कर रखे देख। मैम बट उसने भी तो सेम करा है। तुम ज्यादा आर्ग्यू मत मैम मैंने भी उसकी नोटबुक चेक करी, उसने भी सेम फॉर्मूलास के साथ क्वेश्चन सॉल्व करे, देन व्हाई मी? यू आर फेल तो फेल, बस समझ आ गई।
मैम आई टॉक टू प्रिंसिपल मैम नाउ। Go to hell नो now. मैम इट्स टू मच नाउ। सी प्रिंसिपल मैम, फॉर्मूलाज आर सेम। सुजाता ने भी वही फॉर्मूलाज यूज करे, मैंने भी वही यूज करे, लेकिन मैम ने मुझे एकदम 0 मार्क्स दे दिए। एंड जब मैं मैम से बोल रही हूँ कि आपने क्यों कट करे, मैम इज सेइंग कि तुमने मेरे फॉर्मूलाज के साथ नहीं करा, लेकिन उसने भी तो वही फॉर्मूला यूज करे मैम। What? ये मैम आपके पास पहुंच गई? She is very annoying मैम मैम। क्योंकि आपको लगा कि मैं बोलूंगी सिर्फ कि प्रिंसिपल मैम के पास जा रही हूँ, लेकिन आपसे डर के मारे मैं जाऊंगी नहीं। बट मैम इट्स टू मच, आपने मेरे मार्क्स ही डिडक्ट कर दिए है। मैम को मुझसे बहुत ज्यादा दिक्कत है, हर चीज में सिर्फ और सिर्फ मैम को हमेशा मैं ही दिखती हूँ। आपको मैम मुझ पर बिलीव नहीं है, प्लीज कैमरा चेक करा हाँ जी लीजिए। मीनू मैम, अगर बच्चा इतना श्योरिटी से बोल रहा है तो मतलब आपने ही कुछ करा होगा ना। आपको स्टूडेंट और टीचर में फर्क नहीं पता है। आप जरा इसके मार्क्स बढ़ाइए। ओके मैम। दीजिए मार्क्स उसको। भाई ये टॉपर है, इसके साथ दोस्ती मत करना। कोई भी जो भी तुम कुछ करोगे ना मैम को बता देगी, मैम के चमचे होते हैं। अभी वही उस रूम में मत बैठ, तू कुछ भी करिए कंप्लेंट हो जाएगी तेरी। कुछ भी बोलेगी ना इसको मैम को बता देगी ये। इनसे तो दूर ही रहो भाई, ये दोस्ती नहीं करते। यार तेरे पास मैथ्स का काम कंप्लीट हाँ, है? है ना अभी मेरे पास। वही इसके पास क्यों गई? तो नोटबुक मांगने इधर आ जा, नहीं तो मैम को बोल देगी कि तू उसका कॉपी करती है। बेवकूफ सी, तेरे को समझाया तो था इससे दूर रह। यहाँ टॉपर बन के लोग इतना ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन मैं तो सैड हो रही हूँ क्योंकि टॉपर बनने के बाद तो कोई मुझसे बात ही नहीं करना चाहता है, कोई मेरे साथ यहाँ पर बैठना तक नहीं चाहता। क्या टॉपर बनने से भी अब मुझे सैड फील करना चाहिए? मम्मी, चिकन चिकन आप कैसे टच कर रही हो? चिकन कौन लेकर आया? मैं लेकर आई हूँ। आप? पर इसको कौन खाएगा? आप तो चिकन खाती नहीं हो। मैं खाऊंगी। ये क्या हो गया है? मम्मी तो कभी चिकन ही नहीं खाती है। ये सब मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा। हाँ, अब तुम लोगों से पूछ के मुझे खाना पड़ेगा। मेरा जो मन करेगा मैं वो खाऊंगी। जाओ यार, सब अपना काम करो। हाँ आज तो खाना भी बनाना है। ये क्या? ये मांस की खुशबू कैसे आ रही है? छी! ये हमारे घर में चिकन कौन लेकर आया? हाँ आप ही तो लेकर आई हो उसको। मैं और चिकन खाऊंगी। तुम लोगों का दिमाग सठिया गया है क्या सुबह से? मम्मी क्या हो गया है? अब हर चीज भूलने लगी हो। आप ही ने बोला था कि आप लेकर आई हो और आपको खाने का मन है, और आपने मुझे स्पेशली बोला था कि मैं कोई नहीं होती हूँ बोलने वाली। अरे राम, इसको फेंको यहाँ से, इसको फेंको मैंने कहा। मम्मी तो आपने तो बोला था अभी थोड़ी देर पहले। मैंने कहा इसको फेंको।